नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वीके में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। इसी के साथ रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। दरअसल रायबरेली में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव केसों को देखते हुए जिलाधिकारी ने 2 निजी हॉस्पिटलों को कोविड के लिए स्वीकृति दे दी, जिनमें से एक निजी हॉस्पिटल पूरी तरह से लूट घसोट कर आपदा को अवसर में बदलने से बाज नहीं आ रहा है। निजी अस्पताल ने पूरी तरह से कोविड-19 के मरीजों व उनके तीमारदारों को लूटने का मन बना लिया है। इस कदर लूट पर आमादा है कि महज 3,000 का लगने वाला रेमडेसिविर का इंजेक्शन 25 से 30,000 रुपए में लगा रहे हैं। यही नहीं, इसकी कोई भी रसीद मरीज या तीमारदारों को नहीं दी जाती है। इसके साथ ही अगर कोई महज एक हफ्ते भी इस अस्पताल में रुक गया तो उसको लाखों रुपए का भुगतान करना पड़ता है। फिर वह मरीज चाहे अपना घर जमीन गिरवी रखकर क्यों न लाए। ऐसे एक दो नहीं बल्कि बीते एक सप्ताह से दर्जनों केस सामने आए हैं, जिसके बाद लगातार मरीजों के तीमारदार उच्चाधिकारियों से इन शोषण की शिकायत तक कर चुके हैं, मगर उच्चाधिकारी जांच की बात कहकर मामले को टाल रहे हैं। इस निजी हॉस्पिटल की लूट घसोट का मामला जब सार्वजनिक हुआ तो अब बीजेपी नेता भी निजी हॉस्पिटल का विरोध कर रहे हैं और हॉस्पिटल परिसर में मरीजों के तीमारदारों के साथ धरने पर बैठ गए हैं, जहां उन्होंने इस प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई, हमें सिटी स्कैन कराया गया तो उनके सीने में 11% जो है इन्फेक्शन था, तो उनके उस सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि उनकी बहुत हालत ख़राब हो। तो हमें लगा कि कहीं ट्रीटमेंट कराया गया हो, कहीं अच्छा सा ट्रीटमेंट कराया गया हो। तो हमें पता चला कि ITI दूरबाश नगर में एक हॉस्पिटल है वृद्धांता के नाम से, तो वहाँ डॉक्टर साहब देख रहे हैं। तो हम पहले गए, वहाँ उनसे मिले, उनको बातें बताई, तो उन्होंने कहा कि आपके पापा का इलाज हो जाएगा। तो हमें भी लगा कि चलो अच्छी बात है, वो ठीक हो जाएंगे। यहाँ से हॉस्पिटल ले गए, हमारे पिताजी बराबर चल फिर रहे थे, ऐसा भी नहीं है। वहाँ गए, एडमिट कराया, उनको एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद में क्या हुआ, डॉक्टर साहब ने उनसे सिर्फ रिपोर्ट भी नहीं देखी, एक बार में देखा थोड़ा सा, उन्होंने क्या किया पता नहीं, फिर बोले ठीक है एडमिट करा दो। उनको वही 30 रुपये वाली जो ग्लूकोज चढ़ती है वो लगा दी फटाफट, और कोई दवाई नहीं दी। फिर हमने बोला कि सर कोई दवाएं चलनी है, तो उन्होंने कहा कि देखेंगे। प्रोसेस होता रहा। धीरे धीरे पिताजी का जो ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट होता है SpO2 वो 89 से कम होके 80, फिर 70, फिर 60 पे आ गया। तो इतना कम हुआ तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, तो पिताजी ऑक्सीजन पे चल रहे थे। मैंने बताया डॉक्टर साहब इनकी तो हालत और ख़राब हो रही है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि हम अभी कुछ करेंगे जिससे कि आपके पिताजी का ऑक्सीजन रेट सही हो जाएगा। हम भी बेफिक्र थे, हमें लगा, फिर उन्होंने विश्वास दिलाया। फिर उन्होंने बोला कि एक इंजेक्शन आता है, उसको लगाने से जो इनका सांस वाली जो प्रॉब्लम है और इनके जो फेफड़े में इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसकी कीमत पूछी तो उन्होंने बताया कि 25 से 30,000 के बीच लगभग है उसका दाम, हम आपको 25,000 में अवेलेबल कराएंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम मार्केट में पता कर लेते हैं। तो मार्केट में हमें पता लगा कि थोड़ा सा कम दाम का हमें मिल जाएगा, 12-13 हज़ार रुपये का। हमने उनको बताया कि 12-13 हज़ार में ये इंजेक्शन मिल रहा है डॉक्टर साहब, क्या हम ले लें? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये इंजेक्शन लोकल है, इससे आपके पिता की मृत्यु भी हो सकती। तो हम डर गए। तो हमने कहा ठीक है साहब आप लगवा दें। डॉक्टर साहब ने वो इंजेक्शन लगवाया। वहाँ पे एक लेडी है रमा तिवारी जो मैनेजमेंट देखती हैं, उन्होंने 25,000 रुपये एक इंजेक्शन के कैश लिए। ऐसे ही 2 इंजेक्शन उनको लगे, पहला लगा 6 तारीख को और दूसरा लगा 7 को। तो 2 इंजेक्शन लगे, दोनों के पैसे एडवांस में हमसे लिए गए 50,000, जिसका कि बिल उन्होंने नहीं दिया। बाकी 5 तारीख को उनको एडमिट कराया गया था, और 9 तारीख को जब डॉक्टर साहब को कहा कि स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है, क्योंकि डॉक्टर साहब तो जो ब्लड टेस्ट हुआ था उसकी रिपोर्ट भी नहीं देखते थे, बस उनको वही ग्लूकोज एक आध एंटीबायोटिक बुखार की दवा चलाई जाती थी। और मैंने एक दिन रात में जब बोला, जब पिताजी की हालत बहुत ख़राब हो गई कि पिताजी की हालत ख़राब है, तो वो बोले कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तुमको मैं एम्स को रेफ़र कर दूँगा, तुम देखो जब देखो तब कहते हैं। तो सही तो है बिल्कुल, लेकिन मैं अपने पिताजी की स्थिति समझ रहा था। तो आखिरी दिन जिस दिन उनका देहांत हुआ दिनांक 9 को, उन्होंने बोला कि इनको रेफ़र कर रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा था कि कंडीशन सही नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा था मुझे तो ये चाहिए कि मेरे पिताजी ठीक हो जाए। तो उन्होंने लखनऊ बोला कि मैं किनको KGM से रेफ़र कर रहा हूँ। तो KGM से रेफ़र करने के पहले एक रेफ़र लेटर बनाना पड़ता है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए। मैं CMO ऑफिस दौड़ा, वहाँ दौड़ा, उन्होंने रेफ़र लेटर तक की फ़ोटो नहीं खींचने दी जब तक कि मुझसे बिल एक पैसा नहीं हुई। ये देखिए बिल बना है 5वें दिन का मात्र 1,09,660 रुपये। इसमें 40,000 एडवांस दिए थे मैंने, उस दिन बना फिर 69,000 रुपये। तो 9,000 उन्होंने कहा छोड़ देते हैं, फिर मैंने उसमें 60,000 और दिया।
1,09,000 का बिल ये और 50,000 के 2 इंजेक्शन जो कि कैश, जिसका कि बिल नहीं दिया उन्होंने। अब पिताजी तो रहे नहीं फ़िलहाल हमारे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आगे से हम जैसे या बहुत से सामान्य लोग हैं इसके साथ में ऐसा व्यवहार ना हो। ऐसे डॉक्टर्स जो हैं इनका लाइसेंस रद्द किया जाए। डॉक्टर्स को भगवान की तरह माना जाता है। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा 3 दिन पहले 2 कोविड हॉस्पिटल बनाए गए थे। एक एक सिटी नर्सिंग होम को और एक दत्तांता हॉस्पिटल ITI में, जो डॉक्टर संजय जी के नेतृत्व में चल रहा है। तो ये हम लोगों को मैसेज से ऐसा कि मिला था वहाँ पर कि एक दिन के मरीज का 6 से 7 हज़ार रुपया समथिंग का खर्च एक दिन का आता है। तो ये सोचा गया कि L2 की जगह अगर उनको यहाँ पर कर दिया जाए तो इससे एक मरीज को लाभ भी मिल जाएगा और नज़दीक भी रहेगा। साथ ही साथ परिजन जो उनके तीमारदार हैं वो सिटी के रहने वाले परेशान नहीं होंगे और उनको आर्थिक मदद हमारा संगठन जो है उनको कर देगा। और वो जो बेयर होगा वहाँ पर खर्च होगा वो उसको किसी तरीके से हम लोग मैनेज करा देंगे, जो वो कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग उनको हेल्प कर देंगे। इस उद्देश्य से हम लोगों ने ले जाकर के वेदांता में वहाँ पर डॉक्टर संजय से कांटेक्ट करके वहाँ पे मरीज को भर्ती किया गया, जिसमें हम लोगों को 20,000 रुपये जमा कराया गया वहाँ पर तुरंत, और मरीज का इलाज चालू किया गया। 6 दिन बाद जब उनको पेमेंट के उन्होंने लगातार प्रेशर बनाया कि पैसा जमा करिए, पैसा जमा करिए। जब पैसे जमा करने के पैसे बनाया गया, उनसे बिल मांगा गया तो 1,06 दिन का 1,54,000 रुपये का उन्होंने बिल, 1,54,000 समथिंग का कुछ बिल उन्होंने जो है वो मरीज को पकड़ा दिया, मरीज के तीमारदार को। हम तक जब वो बात आई तो हम लोग उनसे जाके संपर्क किए कि सर ये किस चीज़ का है, जिसमें उन्होंने 6 दिन का ऑक्सीजन का केवल जो है 61,000 रुपया का बिल जुड़ा हुआ था, जो अपनी मेडिसिन और नर्सिंग चार्जेस के साथ साथ 61,000 रुपये जो 6 दिन का उन्होंने लगभग 11 से 12,000 प्रतिदिन का हो गया। जबकि एक मरीज को हमने वहाँ पर देखा था, जितने सिलेंडर वहाँ लगाए जा रहे थे, एक मरीज का सिलेंडर एक दिन में ख़त्म होता था, यानी 24 घंटे लगभग एक सिलेंडर चल जाता है। तो ऑक्सीजन के नाम पर इस तरीके की कालाबाजारी करके और वेदांता के जो संचालक हैं उन लोगों ने वहाँ पर भर्ती सभी पेशेंट, तो यही हाल है, कोई 12 दिन से भर्ती है, उसका 3 लाख कुछ का बिल बना हुआ है कोई। क्योंकि लोगों ने जब ये समझा कि सरकार की ओर से चालू किया गया तो लोग वहाँ पर जाकर के भागने लगे कि चलो मरीज को वहाँ पर कुछ पैसे दे करके अपने मरीज को हम यहाँ पर व्यवस्थित कर लेंगे। लेकिन वो उनका सपना ऐसे लोगों का टूटता नजर आया। गरीब ऐसे लोग हैं, जब अब वो इतना लंबे बिल देख करके उनकी हालत ख़राब हो रही। कल हम लोगों ने किसी तरीके से पैसे मैनेज करके कल उनको डिस्चार्ज करवा करके किसी लखनऊ के किसी हॉस्पिटल में हम लोगों ने कहा कि आप ले जाओ, क्योंकि यहाँ पर बड़ी दिक्कत है, आप इलाज कैसे करा। टोटल कितना पेमेंट लिया इस तरीके तो आपका घर मकान बिक जाएगा पूरा। 1,83,000 समथिंग कुछ का उन्होंने बिल दिया था, जिसमें डॉक्टर साहब से बहुत अनुनय विनय करने के बाद उन्होंने कुछ रिबेट दी है और 1,54,000 समथिंग का पैसा उनको नकद जमा किया गया, जिसकी रसीद प्राप्त हुई। वेदांत हॉस्पिटल रायबरेली जो ITI परिसर के अंदर अस्पताल पुराना है, उसी को कोई डॉक्टर संजय कुमार जो कानपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने इसे किराए पर ले रखा है। कोविड में इन्होंने साठगांठ करके यहाँ पे कोरोना के मरीज़ को भर्ती कराने का अपना आदेश करवाया है, जिसमें DM महोदय का साइन है और उसमें साफ साफ लिखा है कि जो गोल्डन कार्ड धारक हैं उनका तो कोई पैसा ही नहीं लेना है, और जो कुछ सरकारी रेट हैं उसको यहाँ पे इनका रेट लिस्ट यहाँ पे चस्पा होना चाहिए, उसी हिसाब से इनको पैसा लेना चाहिए। लेकिन गोल्डन कार्ड धारक को ये कहते हैं कि ये कार्ड बेकार है, इसे फेंक दो, यानी कि सीधे हमारे प्रधानमंत्री जी को चुनौती देने वाला यह हॉस्पिटल, माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने वाला यह हॉस्पिटल, जो आज कोविड के नाम पे जब यहाँ पूरा देश पूरी दुनिया एक हो रही है, वहीं पे ये डॉक्टर संजय कुमार, जिन्हें हम यमराज आज कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा, ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री जी द्वारा गोल्डन कार्ड बना के स्वास्थ्य कार्ड बना कर दिया गया है, उसमें भी इन्होंने 5 दिन का 1,77,000 रुपया गरीब मरीज से ले लिया है, और वह गरीब मरीज ब्याज पे पैसा ला करके किसी तरह दे करके अपने मरीज़ को छुड़ा पाया है, ज़बरदस्ती यहाँ से ले जा पाया है। लगभग यहाँ 10 दिन में 15 से 20 से ज़्यादा मौतें हो गई हैं। और सवाल ये उठता है कि ये डॉक्टर स्वयं अपने को सर्जन बताते हैं, सर्जन के नाम पे नर्सिंग होम का शायद लाइसेंस जारी हुआ है, और इसके नर्सिंग होम की जो लाइसेंस जारी हुआ उसकी भी जाँच होनी चाहिए, क्योंकि जब सर्जन हैं तो यहाँ पर जो कोविड के मरीज़ आ रहे हैं
वो शुगर के मरीज होंगे, वो बीपी के मरीज होंगे, वो हार्ट के मरीज होंगे। ऐसे में ये डॉक्टर एलिजिबल नहीं हैं कि उस मरीज को ठीक कर पाएँ। हो सकता है इसीलिए यहाँ मौतें ज़्यादा हो रही हैं और अवैध वसूली हो रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो 1800 रुपये CMO ऑफिस से रेट तय किया गया है, मात्र 1800, उसका यहाँ पे 25 से 30,000 35,000 रुपया हर मरीज से सुबह शाम का लिया जा रहा है, जो कि ये घोर अपराध है। ये गुंडा माफियाओं की तरह की हरकत ये डॉक्टर कर रहा है। इसके खिलाफ हमारे योगी जी को, सरकार को हमारे बदनाम किया जा रहा है। इस नाते हम इन डॉक्टर के खिलाफ, इस नर्सिंग होम संचालक के खिलाफ आज यहाँ अपने साथियों के साथ धरने पर बैठे हैं। और रायबरेली से महताब अहमद की रिपोर्ट।